लाइट कैमरा और एक्शन की गूंज आजकल पूर्वांचल के कई शहरों में हर रोज सुनाई दे रही है। लगभग 2 दर्जन से अधिक फिल्मों की शूटिंग इसमें गोरखपुर और आसपास के जिलों में हो रही है। और जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने किया है, उसकी वजह से आज यहाँ पे तमाम जो कलाकार हैं वो आकर के फिल्मों को शूट कर रहे हैं। हमारे साथ रवि किशन जी हैं। सर, जो एक छोटा सा पौधा आपने लगाया था 3 साल पहले फिल्मों की शूटिंग को लेकर के, आज जो एक बड़ा पेड़ बन के लहलहाने लगा है, तमाम लोग उसकी वजह से आज छाया पा रहे हैं। कितना बड़ा मौका फिल्मों के शूटिंग को लेकर के, और सिंगल विंडो सिस्टम जो शुरुआत किया गया उसका कितना असर? जी देखिए, जब मैं अभी तक एक सांसद सरकार की योजनाओं को लाता, लेकिन कोई सांसद कभी ये नहीं सोचता कि मैं स्वयं का क्या रोज़गार ला रहा हूँ। मुझे लगा, चूँकि मैं इसका छात्र हूँ सिनेमा का, मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे जनता ने 7 लाख से ऊपर वोट दिया, 3.5 लाख वोट से जिताया। मैं उनको अब रिटर्न में क्या दूँ? तो रिटर्न में अपना एक रोज़गार, जिसका मैं माहिर था, जिसका मैं छात्र था, और मैंने ये वादा किया था चुनाव में कि हम यहाँ शूटिंग करब और एजा लड़का लोगन के ट्रेन करब, और वो मैंने शूटिंग की शुरुआत की। भोजपुरी इंडस्ट्री ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है। जिसको इसको बोला वो सब आए यहाँ शूटिंग करने। मैंने चौरी चौरा एक फ़िल्म यहाँ 50 दिन में हिंदी बनाई, और उसके बहुत वो सिलसिला चलता रहा। 70 फिल्म शुरू हो गई। फिर सरकार से बात की, प्रशासन से बात की, पूज्य महाराज जी का बहुत आशीर्वाद रहा। मैंने 1 विंडो क्लियरेंस की बात की, महाराज जी ने ओके कर दिया। मैं बोला, महाराज जी, लोग हर थाना दौड़ते हैं परमिशन के लिए। ओके, ऐसे करा कि एक विंडो पे कहता कि एक बेर खाली हम एप्लीकेशन लगाएं और हमार पूरा समस्त गोरखपुर में मंदिर छोड़ के हर जगह हम शूटिंग करें, सेंसिटिव एरिया छोड़ के हमार शूटिंग वाला कहीं भी जा सकलन सुरक्षा के साथ। वो बात महाराज जी मान गई ना। उसे का भइल कि संदेशा अच्छा गई। तुरंत सब्सिडी का जो महाराज जी कहले बढ़ान कि हम लोग ने पिछली बार 43 करोड़ रुपया, हम भी खड़े थे अपने हाथ से, हम लोग 43 करोड़ रुपया बांटे सिनेमा वालों को, हिंदी वालों को, भोजपुरी वालों को। तो अब ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, 5 कलाकार यहाँ से लीजिए, 5-5 लाख उन पर मिलता है। आप शूटिंग करते हैं तो आपको मिनिमम भोजपुरी वालों को 90 लाख, 95 लाख, 80 लाख, 75 लाख तक मिलता है। तो 42-43 करोड़ हर साल पूज्य महाराज जी का बजट है सिनेमा वालों को देने का, हिंदी हो भोजपुरी हो। तो वो भी एक चीज़ बहुत आज अट्रैक्ट करी। तो समस्त भोजपुरी, इस वक्त 100 फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में चल रही है इस वक्त, राइट नाउ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब इन लोगों का जेवर में भी फिल्म स्टूडियो बनेगा, भोजपुरी का गढ़ हम गोरखपुर में बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह एक बड़ी आने वाले समय में अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा रोज़गार मिलेगा, एक नया रोज़गार, क्योंकि आबादी बढ़ते जा रही है, रोज़गार वही है, फैक्ट्रीज़ वही हैं, चीज़ें वही, सरकारी नौकरियाँ वही हैं। नया रोज़गार नहीं आएगा तो लोगों को तकलीफ होगी। लोग नौकरी करते हैं, सबको IAS IPS डॉक्टर ही बनना है, जो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कला के क्षेत्र में भी आएँ। ये अम्रपाली भी कमा रही हैं, रितेश भी कमा रहे हैं। हम लोग सब गरीब परिवार से आए थे, हम लोग सब कमा के ही यहाँ पर बने हैं। दिनेश भी कमा के आज माननीय सांसद बने आजमगढ़ के। मनोज तिवारी भी गरीबी से आए, निशांत भी नीचे से आए। भोजपुरी से और कला के क्षेत्र से भी आप कमा सकते हैं, अब बशर्ते आप ईमानदारी से, शिद्दत से आप यहाँ लगे रहें। मैं संदेशा समस्त आपके माध्यम से, न्यूज़ नेशन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे भी मेरे फैंस और दर्शक देख रहे हैं, कि आप लोग सिनेमा के कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। हमने यहाँ पे प्रेक्षागृह इतना बड़ा बनाया, हम कलाकारों को ट्रेन करते हैं यहाँ। आज 300 बच्चे हमने यहाँ कलाकार में ट्रेन किए। अभी निशांत को और प्रिमांशु जी को एक्टर्स चाहिए, सारे बच्चे आ जाएंगे जो बाकायदा ट्रेंड बाय मी। चौरी चौरा फिल्म के दौरान मैंने उनको ट्रेनिंग की है, और वो सारे रवि किशन आपको मिलेंगे यहाँ। तो वो भी हमने इतने समय में जो रहता हूँ, मैं यही सब काम करता रहता हूँ। आप लोग जानते, यहाँ मैंने म्यूज़िक स्टूडियोज़ ऑन कर दिया है, अनगिनत अब सब कलाकार यहाँ पे कमाने लगे, 2 रोटी मिलने लगी। मैं बहुत खुश हूँ। रवि किशन जी, जो त्रिमूर्ति थी भोजपुरी की, वो संसद पहुंच गई है। अमरपाली जी हैं, रितेश जी हैं, क्या इनको भी आने वाले समय में बीजेपी से जोड़ के आप? देखिए, रितेश बाबू का बहुत मन है, ये बहुत प्यारे इंसान है, बहुत बड़े सुपरस्टार सिंगर हैं ये, और ये इन्होंने आजमगढ़ में भी बहुत मेहनत की। अम्रपाली दुबे जी भी बहुत मेहनती हैं, और ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट लड़की हैं, गोरखपुर की हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ऐसे हम लोगों को उठा रही है जिनको कोई नहीं पूछता था। हम लोग भैये थे, हम लोग केला वाला, दूध वाला, भाजी वाला थे, हम लोग को हम लोग नचनिया थे। भारतीय जनता पार्टी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, संगठन ने, पूज्य महाराज जी ने हम लोग को सम्मान दिया। नहीं तो हम लोग भीड़ का हिस्सा थे, हम लोगों को भीड़ से निकाल के एक अलग जगह दी। हम लोग ऋणी हैं उनके, ऋणी है कि राष्ट्र की पार्टी के लिए हम लोग भी अपना आहुति दे रहे हैं। उनको पता है इन लोग निस्वार्थ है, कलाकार को छल कपट नहीं होता, वो पैसा ठेका पट्टी और सड़क में और चिंदी चोरी करने नहीं आएगा। वो निस्वार्थ है, वो अपना मेकअप लगा के कमाएगा, अपने मेहनत से कमाएगा, बाकी वो सेवा करेगा जनता, क्योंकि गरीबी देखा है, क्योंकि वो दुख देखा है।
क्योंकि वो किसी बड़े मुख्यमंत्री के घर में पैदा नहीं हुआ। उसको लोग नचनिया बोलते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी बोलते हैं वो कला वो भगवान के प्रसाद है। महाराज जी ने आजमगढ़ में भी बोला, हमको हमेशा बोलते हैं सांसद जी आप पर ईश्वर की कृपा है, आप ईश्वर के पात्र हो। तो ये जो विरोधी लोग इतना ओछा शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करते थे, हमने उसी वक्त बोला था कि अब देखिएगा आपकी क्या हालत होगी जब हम आजमगढ़ में घुसे थे। और देखिए आजमगढ़ ने उनको क्या प्रसाद दिया। भोजपुरिया समाज हम लोग को अब 25 करोड़ का है, वो हम लोग को लेके चलता है, उन लोगों ने बनाया हो। उनको आप हर्ट करोगे आपको हरा देगा, पक्का है। हम लोग को मत छेड़िए। हम लोगों ने उनको आनंद दिया। इस भाषा के लिए मैं कब से लड़ रहा हूँ, 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पार्लियामेंट में बोला हूँ। भोजपुरी में मैंने सदन में गाना गाया जो कभी नहीं हुआ है। मैंने भोजपुरी में बातें की पार्लियामेंट में। तो अब हम मनोज हैं, अब दिनेश, हम तीनों आएंगे और एक बड़ा बल मिला है। और धन्यवाद इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, संगठन को, कि हम तीनों भाई को ले आया साथ। अमरपाली जी, आपने बेहद देखा हमने कि मेहनत किया आजमगढ़ में निरहू को जिताने में। सियासत में जाने का आपका भी इरादा है क्या? भविष्य में आप क्या जुड़ना चाहेंगे? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे जो भी काम मिलता है मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ, बहुत मन से करती हूँ, बहुत कर्मठता से करती हूँ। तो अगर कभी भी ऐसा इतनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान मुझ पर डालना चाहेंगे और अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा ये जिम्मेदारी उठाने का, तो क्यों नहीं करूँगी। हर काम शिद्दत से करती हूँ, वो भी काम बहुत शिद्दत से करूँगी। गोरखपुर से आप बिलोंग करती हैं, गोरखपुर से मुंबई तक का सफ़र आपने तय किया। कितना बड़ा इस सरकार ने जो काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, वो कितना बड़ा एक मानती हैं कि आने वाले समय में मील का पत्थर साबित? आई थिंक मैं वो अभी ही मील का पत्थर साबित हो चुका है। और मेरी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको कहा भी था, मैंने उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया था। ये कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश के हर एक कलाकार की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो सम्मान हमें दिलाया है। चाहे हम बॉलीवुड में आज सब लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने की, साउथ की फिल्म्स आ रही है, बॉलीवुड की फिल्में आ रही है, और वो लोग आके क्राइटेरिया पूरा करने मैंडेटरी है उनके लिए कि वो 5 उत्तर प्रदेश के आर्टिस्टों को लें। और उस वजह से हम आर्टिस्टों को जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए मैंने उनको थैंक यू बोला। हम लोग सच में बहुत खुश हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम दिशाहीन मेहनत करते थे। जब हम भोजपुरी फिल्में बनाते थे, सही मायने में हम दिशाहीन मेहनत करते थे। हम काम तो कर रहे थे, हमको पता था कि हमें हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करना है, लेकिन अब जब महाराज जी से मुलाकात हुई, उन्होंने फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगाने के बारे में हमसे बात की। उन्होंने और ज़्यादा एक्टिंग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की उत्तर प्रदेश में। तो हमको भी लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को इतनी कदर है कला की, और हम कलाकारों की इतनी चिंता करते, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। रितेश जी, सासाराम बिहार से आप आते हैं। जिस तरह से यूपी में तमाम जो भोजपुरी के स्टार हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है राजनीति में, आप भी क्या राजनीति में आना चाहेंगे? और यूपी की राजनीति या फिर बिहार की राजनीति? देखिए, हमारा जन्म सासाराम बिहार में हुआ है, लेकिन बहुत छोटे थे तो हमारे पापा पिताजी सबको लेके बनारस चले आए, क्योंकि शिक्षा की नगरी शुरू से कहा जाती है बनारस, काशी को। तो हम लोगों को पढ़ाने के लिए लेके आ गए पापा बनारस। और जिस तरीके से हमारे गार्जियन, हमारे बड़े भाई जो लोग हैं, तीनों पितामह, अपने बड़े भैया रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव जी, पितामह, भीष्म पितामह। तो जिस हिसाब से इन लोगों के पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, तो जैसा आगे आदेश मिलेगा अपने बड़े भाइयों के द्वारा, उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। और ये बहुत देख के अच्छा लगता है कि एक राष्ट्रहित का संगठन है जिससे हमारे 3 बड़े भाई जुड़े हुए हैं। तो जिस हिसाब से आदेश मिलेगा अपने बड़े भाइयों का, उस हिसाब से। सबसे अधिक प्रभावित है सियासत में देखिए, हम सबसे ज़्यादा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रभावित हैं। उनका भाषण हम आज भी सुनते रहते हैं, जब भी टाइम मिलता है तब भी सुनते रहते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। चलिए, तो ये जो टीम है वो बेहतरीन इस समय पूर्वांचल में काम कर रही है, लगातार फिल्मों की शूटिंग इसमें हो रही है। और जिस तरह से रवि किशन बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस समय भोजपुरी फिल्मों के लिए एक बेहतरीन माहौल सरकार ने क्रिएट किया, उसकी वजह से हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही नई फिल्मों की शूटिंग हो रही है। और बीजेपी जिस तरह से इन कलाकारों को एक मौका दे रही है, एक मंच दे रही है और इन्हें संसद तक भेजने की एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, उसकी वजह से आने वाले समय में इनका मानना है कि जो भोजपुरी का भविष्य बेहद उज्जवल होने वाला है। और ये फिल्में आने वाले समय में किसी भी बॉलीवुड या साउथ की फिल्मों से भी बड़ी फिल्में बन के उभरेंगी।
वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर।